नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल हर दिल की भड़ास में। आज जो मैं मुद्दा लेकर के आई हूँ वो बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है हमारे देश में गिरते हुए पारिवारिक मूल्य। हम विश्व का कोई भी सभ्यता, कोई भी देश उठा करके देखें, जितने मजबूत हमारे देश में परिवार रहे हैं शायद ही कहीं और रहे हों। लेकिन आज हमारे देश में स्थिति इतनी खराब हो गई है कि हमारे परिवार लगातार टूटते जा रहे हैं। पहले वो संयुक्त परिवार से जब एकल परिवार में आए तो इतनी ज़्यादा लोगों के बीच में इतने ज़्यादा दूरियां नहीं थी, इतने ज़्यादा लोगों के मन में खटास नहीं थी कि भाई परिवार जब बड़े होते थे कि एक माता पिता के 4-6 बच्चे होते थे तो भाई 4 बच्चे अलग अलग अपना घर बसा लेते थे, लेकिन एक बच्चे के साथ कम से कम माता पिता रहते थे। लेकिन आज की स्थिति तो ये है कि कोई भी बच्चा माता पिता के साथ रहना ही नहीं चाहता है, कोई भी बहू अपने इन-लॉज के साथ रहना ही नहीं चाहती है। इवन स्थिति तो यहाँ तक खराब हो गई है कि आजकल अनमैरिड बच्चे भी अलग फ्लैट लेकर रहने लगे। बहुत से उसी शहर में फ्लैट लेके अलग रह लेते हैं, बहुत से अपनी पोस्टिंग ऐसी जगह करा लेते हैं जहाँ उन्हें अपने माता पिता भाई बहनों के साथ ना रहना पड़े। तो क्या हमारे समाज का, हमारे कानून का इसकी तरफ ध्यान देने का कोई औचित्य नहीं है? क्या हमें इसको, जिस तरह से ये विघटन हो रहा है, इस विघटन को सिर्फ देखते रहना, मूक दर्शक बने रहना रह गया है? हम मानते हैं कि सबसे बड़ा रोल इसमें हम ही लोगों का है, माता पिता का है कि हम अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को ऐसे सीख दें जो परिवार के महत्व को समझें। हम अपनी बेटियों को इतना ज़्यादा प्रोत्साहित ना करें कि वो हर गलत बात पर भी सामने वाले को झुकाने के लिए मजबूर रहें। मैं मानती हूँ कि पुराने समय में बहुओं के संग बहुत अत्याचार हुए हैं, बहुतों की जाने गई हैं। लड़कियों के संग तो भाई परिवार में लड़कियों के संग भी पुराने समय में भी दो व्यवहार होता था। अगर हम ये देखते हैं कि ससुराल में बहुओं के संग गलत व्यवहार होता था तो लड़कियों की स्थिति इतनी खराब थी कि अपने परिवार में भाइयों की अपेक्षा उनके संग बुरा व्यवहार होता था। तो क्या लड़कियां अपने परिवार में रहना छोड़ दें? उसी तरह अगर बहुओं के संग परिवार वाले सही हैं, मैं मानती हूँ अगर वो कहीं कुछ गलत है तो बेशक वो अपना अलग घर ले सकती हैं, लेकिन अगर गलती ससुराल वालों की नहीं है तो उनके अंदर इतनी सेंस डेवलप होना चाहिए कि हम उनकी बात को वो समझें। मतलब हम सही हैं, ये आज हर बहू को ये क्यों लगता है कि हम सही हैं या हम जो कहें वही होना चाहिए? बहुत से परिवारों में आज अगर आप उठाकर देखें तो 90% घरों में बहुएं जाति कर रही हैं। 10% ऐसे होंगे जहां आज के समय में सास ससुर जाति कर रहे हैं, 90% बहुएं जाति कर रही हैं। भाई हमारे कानून ने महिलाओं की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए, दहेज की प्रथा को हटाने के लिए, उनकी स्थिति को और बेहतर बनाने के लिए समाज में बहुत सारे कानून बनाए। मैं मानती हूँ कि इन कानूनों ने बहुत से लोगों को फायदा भी पहुंचाया, लेकिन एक बहुत बड़ी एक कटु सत्य ये भी है कि इस दहेज का जितना फायदा नहीं हुआ उतना ज़्यादा अब इस कानून का, दहेज विरोधी कानून का जितना ज़्यादा फायदा नहीं हुआ उतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अब महिलाएं अब ससुराल वालों को या अपने पति को उनकी मनमानी ना करने देने पर दहेज उत्पीड़न का केस कर देती हैं, झूठे केसेस में फंसा देती हैं, उनकी पूरी जिंदगी तबाह हो जाती है। कितने लड़के सुसाइड कर लेते हैं। तो क्या हमें अपनी बच्चियों को इस प्रकार के संस्कार नहीं देने चाहिए कि वो अपने जिस प्रकार वो अपने परिवार में नहीं उसी प्रकार जाकर वो अपने ससुराल में रहें? और अगर बहुएं गलत हैं तो बहुओं के खिलाफ कोई क्या ठोस कानून नहीं बनने चाहिए? वैसे तो बहुओं से ज़्यादा अगर परिवार में जो बच्चे अपने पत्नी के कहने पर अपने घर वालों को छोड़ के चले जाते हैं उसमें बहुओं से ज़्यादा गलती लड़कों की होती है। जैसे कि अभी 2 केस बड़ी तेज़ी से वायरल हुए हैं, एक तो रविंद्र जडेजा का केस और दूसरा वो रेमंड्स के मालिक का केस। तो रविंद्र जडेजा के केस में क्या हुआ कि शादी के 3 महीने बाद ही वो अपने घर वालों को छोड़ करके, अपने पिता को छोड़ करके चले गए और अब ये हाल है कि ना तो वो उनसे कोई बात करते हैं, ना तो उन्हें वो फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं और ना ही सुख दुख में, तीज त्योहार में, वक्त ज़रूरत में उनके साथ खड़े रहते हैं। तो इसमें तो सीधे दोषी रविंद्र जडेजा हैं। मानती हूँ कि उनकी पत्नी का इसमें बहुत बड़ा रोल है कि उन्होंने उनसे कहा, लेकिन रविंद्र जडेजा ने माना क्यों? अब उनकी पत्नी का जब रिवावा जडेजा शायद नाम है, जब उनका जिक्र आता है तो मुझे अभी 4-6 महीने पहले का केस याद आ गया, जब वो सिर पे पल्ला रख करके अपने पति का पैर छूने आई थी प्लेग्राउंड में। तब मैंने अपनी एफबी पर एक पोस्ट डाली थी कि सीधी ये उनका पब्लिसिटी स्टंट है, क्योंकि खेल के मैदान में सर पे पल्ला रख के पति के पैर छूना, भाई मुझे तो कुछ किसी तरफ से ये तर्कसंगत बात नहीं लगती है। तो उस पर मेरे 90% पुरुष मित्रों ने आकर के मेरा विरोध किया था कि मैं एक बहुत ही संस्कारी स्त्री के खिलाफ ये फालतू का उनके ऊपर एक तोहमत डाल रही हूँ। वो बहुत ही संस्कारी हैं और वो अपना पति के पैर छू करके अपनी संस्कृति का परिचय दे रही हैं, अपनी सभ्यता का, अपने संस्कारों का परिचय दे रही हैं। भाई मैं अभी मैं इस एपिसोड के माध्यम से मैं अपने उन मित्रों से भी पूछना चाहूँगी, भाई अब आप उनके संस्कारों के ऊपर क्या कहेंगे कि शादी के 3 महीने बाद ही वो अपने परिवार से अलग हो गई और अब वो रविंद्र जडेजा को अपने घर वालों से बात तक करने नहीं देती हैं।
ये तो हो गया एक बहू का मुद्दा। अब आप बेटे का मुद्दा देखिए। रेमंड्स के मालिक ने अपने सारी शेयर्स, अपनी सारी कंपनी उठा करके अपने बेटे को दे दी। बेटे ने क्या किया? बाप को उठाकर घर के बाहर फेंक दिया। मैं ये नहीं कह रही कि बच्चे ही ऐसे होते हैं, माँ बाप भी ऐसे होते हैं, बहुत से पिता भी ऐसे होते हैं जो अगर उनके पास पैसा होता है तो ज़िंदगी भर अपने बच्चों को अपने पैर के नीचे दबा के रखते हैं कि मेरे हिसाब से चलो, नहीं तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा। और होता भी है कई बार वो अपनी सारी ज़िंदगी अय्याशियों में लिप्त रहते हैं और जाने के बाद भी सब कुछ अपनी कीप को देकर के चले जाते हैं और अपने बच्चों को बेसहारा छोड़ देते हैं। तो मेरा ये नहीं कहना है कि बच्चे ही गलत होते हैं, कि बहुएं ही गलत होती हैं, कि बेटे ही गलत होते हैं। थोड़ा सब गलत होते हैं, लेकिन बच्चों के आज के समय में बच्चों के गलत होने का जो रेशियो है वो थोड़ा ज़्यादा हो गया है। तो मेरा सीधा सा इस समय इस प्रोग्राम के माध्यम से कानून के जानकारों का या कानून में जो लोग बैठे हुए हैं उनसे एक प्रश्न है कि क्या हमें इस के खिलाफ कोई ठोस कानून बनाने की ज़रूरत नहीं है? अगर कोई पिता अपने बच्चों के संग ऐसा करे तो उसके खिलाफ भी कानून कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई बहू ऐसा करे तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और उसको कोई बेटा करे, लोग मुझसे ये कहेंगे कि हाँ भाई, इस प्रकार के नियम तो है कानून में, लेकिन हमारी कानून की प्रक्रिया कितनी धीमी है। अगर हम ये रेमंड्स का केस उठाएं, रेमंड्स के मालिक का, तो भाई उनकी उम्र कम से कम 60-65 साल रही होगी जब उन्होंने अपने बेटे को सब कुछ दिया। अब ऐसी उम्र में अगर वो 15-20 साल इस केस को लड़ेंगे तो क्या वो जिंदा बचेंगे अपनी प्रॉपर्टी वापस लेने के लिए? यही सोच करके आदमी बैठ जाता है कि जाने दो, इसमें बहुत टाइम लगेगा, कानूनी प्रक्रिया इतनी धीमी है, इतनी स्लो है, इतनी बेकार है कि उसमें कुछ हासिल तो होगा नहीं और जगह साई अलग होगी। सेम केस तलाक के मामले भी है कि देखिए, कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि रविंद्र जडेजा की तरह अपनी बीबी के संग अपने परिवार को लात मार के चले जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें अपने परिवार से प्रेम है, जो अपने बूढ़े माता पिता को, अपने भाई बहनों को छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन उनकी बीवियों ने उनकी ज़िंदगी नरक बना रखी है। ऐसे में अगर वो डिवोर्स लेना चाहते हैं तो डिवोर्स लेने के लिए इतनी लंबी प्रक्रिया से उन्हें गुजरना पड़ता है कि उनको लगता है कि मेरी सारी ज़िंदगी डिस्टर्ब हो जाएगी, मेरा काम डिस्टर्ब हो जाएगा, मेरा परिवार डिस्टर्ब हो जाएगा और उसमें इतने साल लग जाएंगे कि मैं दूसरी शादी करने लायक, फिर से सेटल होने लायक बचूंगा ही नहीं। इस डर से बहुत से बच्चे टॉक्सिक लाइफ जीने के लिए मजबूर हैं। इसलिए मैं अपने कानून से, अपने कानून बनाने वालों से आज इस एपिसोड के माध्यम से ये विनती करना चाहूँगी कि इस प्रकार की कानूनी कार्रवाई जिसमें किसी की ज़िंदगी इन्वॉल्व हो, जिसमें किसी की ज़िंदगी नरक हो रही हो, जिसमें किसी की ज़िंदगी किसी को आत्महत्या की कगार पर लेकर जा रही हो, इस प्रकार के केसेस को और तलाक के केसेस की प्रोसीडिंग तेज करी जाने की ज़रूरत है। कुछ ऐसी व्यवस्था करी जाए, कुछ ऐसा ऑप्शन लेके आया जाए कि इस प्रकार के जो केसेस हैं वो जल्द से जल्द निपटाए जाएं, इनकी कोई एक टाइम लिमिट बनाई जाए। क्योंकि भाई ये आज के लिए नहीं है कि हाँ हमने अभी चलो आज के लिए, ये इसका जो इम्पैक्ट होता है वो आगे आने वाले जीवन पर भी पड़ता है। तो हम कम से कम अगले को इतना समय तो दें कि हाँ वो केस जीतने के बाद अपनी लाइफ को फिर से स्टैब्लिश कर पाए। आज के एपिसोड में कानून के जानकारों से और कानून के जो रखवाले हैं उनसे मेरी इतनी ही प्रार्थना के साथ मैं अपने आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करती हूँ। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।